हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 24 है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा पॉपुलेशन इकोलॉजी, जो कि हमारा पॉपुलेशन इकोलॉजी से रिलेटेड सेकंड पार्ट रहेगा। ठीक है, इसके फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने ये बताया था कि पॉपुलेशन हम किसको बोलेंगे और इसकी जो हमारी यहाँ पे डिफरेंट जो इसके करेक्टरिस्टिक्स थे, जैसे कि इसकी नेटिलिटी, ठीक है, मोर्टेलिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, डिस्पर्शन, ठीक है, जो एज पिरामिड था, ये सब हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारी यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रहती है, ठीक है, वो किस पैटर्न में रहेगी और जो हमारी पॉपुलेशन होगी वो किस टाइप से एक इनहैबिटेट के अंदर अगर वो किसी जगह पे जा रही है तो वो किस तरीके से अपने आप की ग्रोथ को शो करेगी। ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू करके चलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए, तो पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या बताता है कि कोई भी हमारी अगर पॉपुलेशन है, ठीक है, वो हमारी किस तरीके से ग्रो कर रही है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ग्रोथ के अकॉर्डिंग देखें तो पॉपुलेशन को हम यहाँ पे दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारी यहाँ पे होती है एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन, या फिर जो ग्रोथ होगी वो हमारी किस में हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, और सेकंड हमारे यहाँ पे होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पहले बात करें एक्सपोनेंशियल के लिए, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे फर्दर दो कैटेगरी होती है। एक हमारे यहाँ पे होती है जियोमेट्रिक ग्रोथ, जियोमेट्रिक, ठीक है, और दूसरी हमारे यहाँ पे होती है अर्थमेटिक। दूसरी तरफ जो हमारे यहाँ पे लॉजिस्टिक होता है, इसके हमारे यहाँ पे कोई दूसरे सब टाइप नहीं होंगे। यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट आएगा कैरिंग कैपेसिटी का। ठीक है, तो एक एक करके इनके बारे में स्टडी करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पहले बात करें जो हमारे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रहती है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे ग्राफ के अकॉर्डिंग चल के देखते हैं, ये हमारे यहाँ पे कोई ग्राफ है, ये हमारे यहाँ पे टाइम है, ठीक है, और कोई हमारी पॉपुलेशन है जिसके जो पॉपुलेशन साइज है, यानी कि इसके अंदर हमारे जो टोटल इंडिविजुअल है वो हमारे यहाँ पे n है। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है ना, इसके अंदर हमारा क्या होगा कि जो हमारा पॉपुलेशन साइज है वो हमारा रैपिडली इंक्रीज होगा। ठीक है, रैपिडली, जैसे कि अगर हम यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे n कर देते हैं हम इसको, ठीक है, जो हमारा पॉपुलेशन साइज हो जाएगा, तो इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे ग्रोथ रहेगी ना वो हमारी कुछ इस टाइप की रहेगी। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो पॉपुलेशन साइज के अंदर जो हमारे यहाँ पे ग्रोथ हुई है वो हमारी क्या हो रही है, एक्सपोनेंशियल, बहुत ही तेजी से। अब इसका हमारे यहाँ पे जो ये हम कह रहे हैं ना कि ये हमारी रैपिड इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन साइज के अंदर, वो हमारा क्यों होता है, क्योंकि जो हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे शो कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर हमारा यहाँ पे कोई भी हमारा जो इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस है वो हमारा यहाँ पे काम नहीं करेगा। जो हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस है उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जीरो कर दिया। इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस यानी कि वे हमारे सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, जो कि किसी पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें डिजीज हो गई, ठीक है, या फिर कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो गया, ठीक है, या फिर अगर हम यहाँ पे बात करें जो रिसोर्सेज है अगर वे हमारे यहाँ पे लिमिटेड होते हैं, ठीक है, तो ये सब हमारे जो फैक्टर होते हैं ये हमारे किस में आएंगे, ये हमारे आएंगे इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस के अंदर। जो पॉपुलेशन हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो करेगी उसके अंदर हमारा जो इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होता है, जीरो होता है। और इसी वजह से अब जैसे कि यहाँ पे हमारा एक फैक्टर क्या आया है, जो हमारे रिसोर्सेज है वे हमारे यहाँ पे कैसे है, लिमिटेड होने चाहिए थे अगर हम इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस को लेके चलते हैं, लेकिन इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस तो यहाँ पे जीरो है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो करेगी वहां पे हमारे जो रिसोर्स होंगे वे हमारे कैसे होंगे, अनलिमिटेड होंगे। ठीक है, तो यानी कि इनके अंदर हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे हमारे जो रिसोर्सेज होंगे वे हमारे अनलिमिटेड होंगे, अनलिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे यूज कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी कंडीशन होगी वो कैसी होगी, आइडियल कंडीशन। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है वो हमारी किस कंडीशन में होगी, जब हमारे जो रिसोर्सेज होंगे वे हमारे अनलिमिटेड होंगे, कोई भी हमारा यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस है वो हमारा काम नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या होगा कि जो पॉपुलेशन है उसकी खुद की जो यहाँ पे एबिलिटी रहेगी कि वो अपनी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन साइज है, उसको कितना इंक्रीज कर सकता है, वो हमारी क्या होगी यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लेके चलते हैं तो एक तो हमारा ये हो जाता है जो हमारा यहाँ पे ग्राफ रहेगा। अब अगर हम यहाँ पे इक्वेशन की बात करते हैं तो इक्वेशन में हमारा क्या आएगा, जैसे कि हमारे यहाँ पे विद द टाइम हमारे यहाँ पे ये पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। ठीक है, हमारे यहाँ पे ये होगी पॉपुलेशन ग्रोथ विद द टाइम। ठीक है, जो हमारा एन होगा यहाँ पे वो हमारा पॉपुलेशन साइज, और ये हमारा यहाँ पे हो जाता है टाइम। ये हमारा हो गया पॉपुलेशन साइज और टी हमारा यहाँ पे हो जाता है टाइम। ठीक है, ये हमारा किसके इक्वल रहता है, ये हमारा होता है आर एन। अब एन हमारा क्या है कि जो भी हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन साइज इस टाइम पे होगा ये तो हमारी ग्रोथ को शो कर रहा है। ठीक है, ये हमारा जो एक्चुअल में इस टाइम पे हमारी पॉपुलेशन साइज रहेगा, और जो हमारा यहाँ पे आर होता है ये हमारा होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। ठीक है, या फिर ग्रोथ भी हम इसको यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी जो पॉपुलेशन है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन थी, इस पॉपुलेशन की क्या खुद की एबिलिटी है कि वो अपनी ग्रोथ को कितना ज्यादा इनहेंस कर सकती है, अपने पॉपुलेशन साइज को कितना ज्यादा इंक्रीज कर सकती है, वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, आर हो जाएगा। ठीक है, हर एक पॉपुलेशन की खुद की एक एबिलिटी रहती है ना कि वो अपनी ग्रोथ को, वो अपने साइज को कितना ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो वही हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, आर हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ पे आर होता है, आर हमारे यहाँ पे दो चीजों के ऊपर रहेगा। एक तो हमारे यहाँ पे रहेगा बर्थ, अगर हम यहाँ पे कोई पॉपुलेशन लेके चल रहे हैं, ठीक है, और अगर यहाँ पे हमारा कोई भी पॉपुलेशन की मूवमेंट, यानी कि यहाँ पे हमारा ना तो कोई इमाइग्रेशन है ना ही हमारा कोई एम इमाइग्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे दो ही चीजें काम करेंगे, एक तो हमारे यहाँ पे बर्थ और एक यहाँ पे डेथ। तो जो हमारे यहाँ पे आर होगा वो हमारा किस पे डिपेंड रहेगा, इन दोनों चीजों के ऊपर। ठीक है, तो आर हम यहाँ पे किससे शो करते हैं, आर को हम यहाँ पे शो करते हैं बर्थ माइनस डेथ। ठीक है, यानी कि कितने यहाँ पे बर्थ हुए माइनस कितने यहाँ पे डेथ हो गई। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी माइनस डी एन। ठीक है, इससे भी हम यहाँ पे इसको शो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे डी एन बाई डी टी है, ठीक है, ये हमारा किसके इक्वल था, और एन के इक्वल है। अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए यहाँ पे हम करके चलते हैं इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने से यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आ जाता है एन टी इज इक्वल टू एन नोट ई आर एन, सॉरी ये हमारा हो जाएगा ई आर टी। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे इंटीग्रेशन करने से ये इक्वेशन आ जाती है। फर्दर अगर हम यहाँ पे इस एन नोट को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एन टी, ये हमारा एन टी, ठीक है, ये हमारा एन नोट, ये हमारा हो जाएगा ई आर टी के इक्वल। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इसका नेचुरल लॉग कर देते हैं बोथ साइड, अगर हम यहाँ पे नेचुरल लॉगरिथम इसका कर देते हैं, ठीक है, तो उससे हमारे यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एल एन एन टी। ठीक है, ये इससे डिवाइड हो रहा है तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो नेचुरल लॉग होगा उसको माइनस कर देते हैं, ये हमारा डिवाइड हो रहा है ना एन नोट वाला। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एल एन, ठीक है, एन नोट, और ये हमारा किसके इक्वल हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा आर टी के इक्वल। ये हमारे यहाँ पे इक्वेशन रहेगी जो हमारे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे हम ग्राफ बना के चलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो हमारी एक्स एक्सिस है वहां पे हमारा टाइम है, और जो हमारी वाई एक्सिस है यहाँ पे हम कर लेते हैं जो हमारे नेचुरल लॉग ऑफ एन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो कर्व आएगा वो हमारा कैसा आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, इस टाइप का हमें यहाँ पे कर्व देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको दो जो हमारे ग्राफ है उनको ध्यान में रखना है, एक तो हमारा ये वाला और एक हमारा जो इसका नेचुरल लॉग के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जैसे कि हमने यहाँ पे पीछे बात की थी कि जो हमारे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन होती है उसके अंदर हमारे यहाँ पे दो टाइप की पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर। एक हमारे यहाँ पे थी जियोमेट्रिक, ठीक है, और दूसरी हमारी यहाँ पे थी अर्थमेटिक। तो जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि हमारी यहाँ पे इनिशियल पॉपुलेशन थी 1, ठीक है, वो हमारी क्या हो गई, डबल हो गई, 2 हो जाती है, फिर ये फिर से हमारी यहाँ पे डबल हो गई 8, 4 हो गई, फिर 8 हो जाती है, फिर ये 16। तो ये जो हमारे यहाँ पे
मल्टीप्लाई में जो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इसको हम क्या नाम देते हैं, जियोमेट्रिक। यहाँ पे हमारी जो पॉपुलेशन होगी वो एक फ्रैक्शन में यहाँ पे इंक्रीज करती है। फ्रैक्शन जैसे कि यहाँ पे डबल हो गई, फिर ये डबल हो गई, ये हमारी डबल हो जाती है, ये हमारी डबल हो गई, तो ये हमारी किस में आएगी, जियोमेट्रिक के अंदर। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे अर्थमेटिक होता है, तो इसके अंदर जैसे कि हमारी यहाँ पे पहले फर्स्ट एक ही थी, ठीक है, फिर ये हमारी 2 नंबर से इंक्रीज हो गई, तो कितना होगा, ये थर्ड हो गया, 3 हो गई इनकी टोटल पॉपुलेशन। अब क्या होगा, ये फिर से हमारी 2 ही यहाँ पे इंक्रीज होगी, जैसे कि यहाँ पे हमारा +2, यहाँ पे भी हमारा +2, तो ये कितना हो जाएगा 5, ये हमारा कितना हो जाएगा 7, ये कितना होगा 9, 11। तो इस तरीके से जो हमारी यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है वो हमारी किस में आएगी, अर्थमेटिक के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो नंबर इंक्रीज होगा वो हमारा एक फिक्स नंबर में इंक्रीज होगा, या फिर कांस्टेंट हमारे यहाँ पे एक इंक्रीज में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रहती है उसके हमारे यहाँ पे 2 अलग अलग हमारे फैक्टर रहते हैं। अब एक यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट आता है डबलिंग टाइम का, जो कि हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर ही आएगा। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए पॉपुलेशन टू डबल इट्स पॉपुलेशन साइज, यानी कि हमारी कोई यहाँ पे पॉपुलेशन है और वो अपने पॉपुलेशन साइज को, अपने नंबर ऑफ इंडिविजुअल को कितने टाइम में डबल कर सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, डबलिंग टाइम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसके लिए करके चलते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या था, अगर हम यहाँ पे पीछे की एक हमारी इक्वेशन को लेके चलते हैं, जो हमने यहाँ पे नेचुरल लॉग किया था, ये हमारा इंटीग्रेशन किया था, सॉरी, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आई थी। तो अगर हम यहाँ पे इसी को यहाँ पे कंटिन्यू करके चलते हैं तो ये हमारा एन टी इज इक्वल टू एन नोट, और ये हमारा क्या था, ई आर टी के इक्वल। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एन नोट होता है हमारा, एन नोट हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है इनिशियल पॉपुलेशन। ठीक है, और जो एन टी होता है हमारा वो क्या होता है, पॉपुलेशन साइज आफ्टर टी टाइम। ठीक है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे टी है ना, वो हमारा इतने टाइम के बाद हमारी जो यहाँ पे पॉपुलेशन का साइज है वो हमारा क्या रहेगा। तो हमने क्या बताया, हमें क्या करना है, जो हमारी इनिशियल पॉपुलेशन है उसको डबल करना है। ठीक है, उसके लिए हमें टाइम यहाँ पे नोट करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये अगर हमारे यहाँ पे इनिशियल पॉपुलेशन एन नोट है तो यानी कि हमें डबल करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा डबल हो जाता है। ठीक है, और ई और टी हमने यहाँ पे क्या रख दिया, टी डी, डबलिंग टाइम। ठीक है, डबलिंग टाइम को हम यहाँ पे किससे शो कर रहे हैं, टी डी से। ठीक है, अब क्या होता है, एन नोट से हमारा एन नोट यहाँ पे कैंसिल आउट, तो 2 इज इक्वल टू ई आर टी डी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका नेचुरल लॉग करते हैं। नेचुरल लॉग से हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 2 इज इक्वल टू आर टी डी। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे टी डी यानी कि डबलिंग टाइम जो हमारे यहाँ पे आएगा, जो हमारे यहाँ पे डबलिंग टाइम रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ln2 डिवाइडेड बाई आर। और जो हमारे यहाँ पे ln2 इसकी जो हमारे यहाँ पे वैल्यू रहती है वो हमारी कितनी होती है, 0.693 डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे डबलिंग टाइम रहता है उसके लिए हमारी जो इक्वेशन आएगी वो हमारी क्या आएगी, 0.693 डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाता है जो हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रहती है। अब उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ जैसे कि नाम से यहाँ पे पता चल रहा है, यहाँ पे हमारी जो ग्रोथ होगी ना वो हमारी लॉजिकल रहेगी। लॉजिकल यानी कि जो हमारे एक्चुअल में यहाँ पे कंडीशन रहती है, जो हमारी एग्जिस्टिंग कंडीशन होगी। ठीक है, यू नहीं है कि हमारे जो यहाँ पे जैसे कि हमने एक्सपोनेंशियल के अंदर क्या किया था, जो हमारे इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस था, ठीक है, वहां पे हमने क्या किया था, इसको हमने 0 किया था। ठीक है, लेकिन जो हमारी लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है उसके अंदर हमारे जो इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस है वो हमारा 0 नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस जैसे कि हमारी यहाँ पे डिजीज वगैरह हो गई, या फिर जो नेचुरल डिजास्टर वगैरह हो गई। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज रहेंगे वे हमारे यहाँ पे लिमिटेड होंगे। ठीक है, और अगर हमारे यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे वाटर जो है ये हमारा लिमिटेड है। ठीक है, दूसरी तरफ जो हमारे जैसे कि ट्रीज वगैरह हो गई, ये भी हमारे यहाँ पे एक लिमिटेड अमाउंट में ही है। ठीक है, और जो यहाँ पे दूसरी जैसे कि जो एग्रीकल्चरल लैंड अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं वो भी हमारे यहाँ पे क्या है, लिमिटेड है। तो इस टाइप से जब हमारे यहाँ पे फैक्टर काम करेंगे तो ये सब जो फैक्टर है हमारे यहाँ पे, जो हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज होंगे, ये एक मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल तक कोई क्या कर पाएंगे, यहाँ पे उनकी एक ग्रोथ को शो कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे
ये 100 नंबर ऑफ इंडिविजुअल की अगर हमारी यहाँ पे कोई पॉपुलेशन है, उसको तो ये कंटिन्यू ठीक ठाक उसको तो ग्रोथ करवा देंगे। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन इससे ज्यादा हो जाती है, तो जो हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज है उनकी ग्रोथ को ये मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और वहां पे हमारी जो पॉपुलेशन होगी वो हमारी क्या कर जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। ठीक है, यानी कि हमारा जो एक मैक्सिमम लेवल है यहाँ पे, वो हमारा कितना रहेगा, 100। और जो यहाँ पे हमारे मैक्सिमम लेवल की हम बात कर रहे हैं, ये हमारा क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, हमने बताया था ना कि जो हमारे लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है वहां पे हमारा एक कॉन्सेप्ट आएगा कैरिंग कैपेसिटी का। तो कैरिंग कैपेसिटी हमारा क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी हमें जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, वो कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन साइज को यहाँ पे उनकी ग्रोथ को मेंटेन कर पाते हैं, वही हमारा क्या होता है यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो जो हमारी लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है, अगर हमारी कोई ऐसी पॉपुलेशन है जो कि हमारी लॉजिस्टिक ग्रोथ यहाँ पे शो कर रही है, तो वो हमारी किस तरीके से यहाँ पे ग्रो करेगी, उसके अंदर हमारे यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी का फैक्टर आएगा। यानी कि हमारे यहाँ पे जो रिसोर्सेज रहेंगे वे हमारे लिमिटेड होंगे। ठीक है, वहां पे हमारे नेचुरल डिजास्टर भी होगा, मोर्टेलिटी, जैसे कि अगर मोर्टेलिटी रेट की बात करें, जैसे कि लास्ट जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन इकोलॉजी का जो हमारा लेक्चर था, तो वहां पे हमारा एक मोर्टेलिटी का फैक्टर आया था। तो मोर्टेलिटी के अंदर हमने क्या बताया था कि अगर हमारा यहाँ पे कोई भी हमारा जो रिसोर्स हमारे है, अगर वे हमारे अनलिमिटेड हो जाते हैं, तो वहां पे हमारा जो मोर्टेलिटी रेट होगा, अगर हमारे यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस या फिर जो हमारे रिसोर्सेज है, अगर वे हमारे यहाँ पे अनलिमिटेड हो जाएं, तो उस टाइम पे जो मोर्टेलिटी रेट होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाती है। लेकिन अगर ये सारे फैक्टर हमारे वहां पे आ जाएंगे, तो वहां पे हमारी जो मोर्टेलिटी रेट रहेगी वो हमारी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमारे जो ये बाकी के फैक्टर है ना, जो पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पे हो रही है, उसके अंदर ये सारे फैक्टर भी हमारे यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पे जो हमारा पॉपुलेशन है उसकी अगर हम यहाँ पे ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे n हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या आता है, ये हमारे यहाँ पे t हो जाता है। तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पे ग्रोथ की बात करते हैं, तो ग्रोथ हमारे यहाँ पे किस तरीके से होगी, ये हमारे यहाँ पे जैसे इस टाइप की हमारे यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, ये हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई टाइम के साथ, लेकिन एक लेवल पे जाने के बाद ये हमारे यहाँ पे मैक्सिमम लेवल हमारा इसका यहाँ पे पहुंच चुका है। ठीक है, अब इससे फर्दर जैसे कि कई बार हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे अब कुछ हमारे यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, लेकिन इसके अंदर हमारा कोई ज्यादा यहाँ पे मेजर हमें चेंज नहीं देखने को मिलेगा। तो यानी कि ये हमारा जो यहाँ पे इसका लेवल था, ये इसका हमारा क्या हो चुका है, मैक्सिमम ग्रोथ उसकी हो चुकी है यहाँ पे। ये हमारा मैक्सिमम वो नंबर ऑफ पॉपुलेशन साइज है जिसको कि जो हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन, जो हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज होंगे, उसको एक मेंटेन कर सकते हैं। इससे ज्यादा ग्रोथ को यहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जिससे जस्ट ऊपर हमारा यहाँ पे होता है जो हमारी कैरिंग कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, जो हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ रहती है। तो अगर हम इसके लिए यहाँ पे इक्वेशन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो इक्वेशन हमारी यहाँ पे क्या आती है, यहाँ पे हमारा आएगा डी एन डिवाइडेड बाई डी टी, ये हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ थी। और हमारा यहाँ पे क्या होता था, आर एन होता था, जो हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रहता था। लेकिन यहाँ पे हमारा एक कैरिंग कैपेसिटी का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा आएगा के माइनस एन डिवाइडेड बाई के। ठीक है, और हमारा यहाँ पे फिर से इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, एन हमारा पॉपुलेशन साइज, के हमारा यहाँ पे होता है कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इसके लिए कैरिंग कैपेसिटी के लिए अगर हम यहाँ पे अपना जो ग्रोथ रहता है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे उसको लेके चलते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे हो गया डी एन बाई डी टी। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आया था, आर एन के माइनस एन डिवाइडेड बाई के। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पॉपुलेशन रेट की अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारे यहाँ पे ग्रोथ है वो हमारी मैक्सिमम कब होती है यहाँ पे, तो जो हमारे यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कर्व बना के चलते हैं, ये हमारा एन, और यहाँ पे अगर हम लेके चल रहे हैं जो हमारा डी एन बाई डी टी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसके लिए हमारी जो रेट रहेगा, जैसे कि पीछे हमने एक डायरेक्ट इंक्रीज देखा था, तो अगर हम यहाँ पे कर्व बना के चलते हैं, तो कर्व हमारा यहाँ पे कुछ इस टाइप का आता है। एक मिनट, ये तो हमारा बिल्कुल ही वो हो गया, कुछ इस टाइप का हमारे यहाँ पे कर्व हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये हमारी जो मैक्सिमम लेवल यहाँ पे होता है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे होता है जो हमारा कैरिंग कैपेसिटी के लिए होगा। ठीक है, जब ये कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंचेगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा ये वाला यहाँ पे रहेगा,
ठीक है, जैसे कि ये हमारा टी नहीं आएगा यहाँ पे, ये हमारा आएगा पॉपुलेशन साइज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा कैरिंग कैपेसिटी के लिए हो गया जो हमारा फाइनल पॉइंट है। और वहां पे जाने के बाद जब हमारा बिल्कुल यहाँ पे जो हाईएस्ट जो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन साइज हो सकता है, उस टाइम पे जो हमारे यहाँ पे ग्रोथ रेट है, ठीक है, जिस रेट से हमारी पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, वो हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे बहुत ही मिनिमम होगा। इनिशियली भी ये क्या होगा, बहुत कम होगा, लास्ट में भी ये बहुत कम होता है। लेकिन जब हमारा यहाँ पे हाफ पॉइंट आता है, ठीक है, जब हमारा जो कैरिंग कैपेसिटी है उसकी हाफ यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन पहुंचेगी, ठीक है, जब हमारा एन जो होगा वो हमारा कैरिंग कैपेसिटी की हाफ हो जाता है, तो उस टाइम पे जो हमारा ग्रोथ रेट रहेगा वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होता है। ठीक है, इनिशियली भी ये कम होगा, और जब ये हमारी पॉपुलेशन साइज ज्यादा हो जाएगा तब भी ये हमारा कम ही होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इसके अंदर देखते हैं, तो यहाँ पे क्या था, ये हमारा स्टार्टिंग में हमारा कम ही था ग्रोथ रेट, लेकिन फिर हमारा क्या हुआ, ये एकदम से हमारा इंक्रीज हो गया जब हमारा जो कैरिंग कैपेसिटी है उसका हाफ यहाँ पे हमारा पहुंचा था। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये हमारा फिर से यहाँ पे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि हमारा जो लॉजिस्टिक ग्रोथ रहती है उसके अंदर जो हमारी मैक्सिमम ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, वो हमारी कब होगी, जब हमारा जो पॉपुलेशन साइज है वो हमारा कैरिंग कैपेसिटी का हाफ पहुंचाता है। अगर हम यहाँ पे इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में लेके चलते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे डी एन बाई डी टी, ये हमारा क्या था, आर एन के माइनस एन एन। ठीक है, यहाँ पे हम कैरिंग कैपेसिटी को लेके चलते हैं 10 के इक्वल। ठीक है, यानी कि 10 इंडिविजुअल को जो हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंट है, जो हमारा यहाँ पे हैबिटेट रहेगा, वो इसको यहाँ पे एक मेंटेन कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे 10 हो गया। और हमने अभी क्या बोला है कि जो इसका मैक्सिमम यहाँ पे ग्रोथ रेट रहेगा वो हमारा क्या होता है, जब इसका जो पॉपुलेशन साइज रहेगा वो हमारा इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 तक ये इसको 5 टाइम पे जब हमारा यहाँ पे जो इंडिविजुअल पॉपुलेशन साइज होगा वो हमारा 5 होगा, उस टाइम पे जो हमारा ग्रोथ रेट रहेगा वो हमारा मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे हम तीन वैल्यू को लेकर चलते हैं। जब हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन साइज है वो हमारा 1 था, जब हमारा पॉपुलेशन साइज 5 था, और जब हमारा पॉपुलेशन साइज यहाँ पे 9 था। ठीक है, हमारा मैक्सिमम किस पे आना चाहिए, इस पे आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे यहाँ पे 1 वैल्यू है, अगर हम यहाँ पे उसको लेके चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, डी एन बाई डी टी, और एन एन हमारे यहाँ पे क्या हो गया, 1 के इक्वल हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा के क्या था, यहाँ पे 10 था, माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये हमारे यहाँ पे के आएगा। ठीक है, पीछे भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये हमारा के आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हमारा आर ही रहेगा, मल्टीप्लाई 1 है तो आर ही हो जाएगा ये। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, 0.9 आर। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन रेट रहा है वो हमारा क्या रहा है, ग्रोथ रेट, वो हमारा हो जाएगा 0.9 आर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमने वैल्यू रखी 5। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एन हो जाएगा वो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 5, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको लेके चलते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 आर हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा हो गया 0.5। ठीक है, ये हमारा 5 हो गया था ना पहले, ये हमारा 5 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हमारा क्या हुआ, 5 आर इंटू 0.5, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2.5 आर। यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा, 2.5 आर इंक्रीज हो गया इससे। अब फर्दर में यहाँ पे क्या करते हैं, एन की वैल्यू हम 9 कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे कर दिया आर एन, एन हमारा क्या हो गया, 9। ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, 10 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, ये हमारा 9 आर, और ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे 1 बाई 10। ठीक है, तो ये हमारा 9 आर इंटू ये हमारा क्या हो गया, 0.1। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 0.9 आर। तो वर्ष से हमारा क्या हो गया, ये 0.9 आर। तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम ग्रोथ को देखें तो वो हमारा किस पे था, जब हमारा जो पॉपुलेशन साइज था वो हमारा कैरिंग कैपेसिटी का हाफ पहुंच गया था। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है एक हमारा कॉन्सेप्ट आता है आर एंड के सिलेक्शन का। ठीक है, अब एक चीज ना आपको यहाँ पे यूं भी ध्यान में रखनी है कि जो हमारी एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन होती है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन जो हमने पीछे जो हमारे सर्वाइवरशिप कर्व देखे थे ना, तो जो हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है ना, वो हमारी कौन से कर्व को यहाँ पे फॉलो करती है, वो हमारी करेगी टाइप 3 के। और जो हमारी लॉजिस्टिक वाली होती है वो हमारी किसको यहाँ पे फॉलो करती है, जो हमारा यहाँ पे ग्रोथ जो सर्वाइवरशिप कर्व फर्स्ट टाइप का था। ठीक है, आगे हम देखते हैं इनके बारे में ही।
तो यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट आता है आर एंड के सिलेक्शन का। ये क्या होता है, ये हमारा यूं बताता है कि जो हमारी पॉपुलेशन है कोई भी, ठीक है, वो हमारे किस ग्रोथ पैटर्न को, किस टाइप से अपनी जो यहाँ पे, जैसे कि हमने जो ग्रोथ कर्व देखे थे ना, ग्रोथ कर्व तो हमारे क्या बताते थे कि वो उनके जो नंबर, जो पॉपुलेशन साइज है वो हमारा किस तरीके से इंक्रीज हो रहा था। जो हमारा आर एंड के सिलेक्शन है ना, वो हमें ये बताता है कि वो जो यहाँ पे हमारा एक ग्रोथ पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसके साथ साथ कौन से हमारे यहाँ पे डिफरेंट जो उसके करेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कोई पॉपुलेशन ले रहे हैं, ठीक है, वो हमारी अगर आर और के किसी एक पर्टिकुलर सिलेक्शन को यहाँ पे फॉलो कर रही है, तो हम यहाँ पे उससे प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि जो उसकी यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रहेगी, वो यहाँ पे जो हमारा नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो उसके यहाँ पे रहेंगे, जो उसके यहाँ पे नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स रहेंगे, ठीक है, उसके अंदर जो हमारी यहाँ पे डिफरेंट, जैसे कि जो उसका सर्वाइवरशिप कर्व रहेगा, जो उसका पॉपुलेशन साइज रहेगा, मोर्टेलिटी रेट रहेगा, तो जो हमारे डिफरेंट पैरामीटर होते हैं उनको हम यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं इनके थ्रू। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे आर एंड के यहाँ पे सिलेक्शन रहता है, अब यहाँ पे हम डायरेक्टली हमारे पॉइंट पे ही आते हैं। एक हमारे यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन है जो कि हमारे आर सिलेक्शन को यहाँ पे फॉलो कर रही है, ठीक है, ये हमारे अलग अलग सिलेक्शन है, एक हमारा हो गया आर और एक हमारे यहाँ पे हो गया के सिलेक्शन। अभी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। तो जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, हमारे यहाँ पे जो सर्वाइवरशिप कर्व की अगर हम यहाँ पे बात करें, सर्वाइवरशिप कर्व की, ठीक है, तो जो हमारी स्पीसीज आर सिलेक्शन के अंदर आएगी, ठीक है, वो हमारी कौन से कर्व को यहाँ पे फॉलो कर रही है, वो हमारे यहाँ पे फॉलो कर रही है जो हमारा टाइप 3 होगा, ठीक है। और अगर कोई स्पीसीज हमारी, जैसे कि हमारी ए स्पीसीज है, वो हमारे यहाँ पे आर सिलेक्शन को फॉलो कर रही है, तो यानी कि उसके अंदर जो हमारा सर्वाइवरशिप कर्व रहेगा वो हमारा कैसा होगा, थर्ड टाइप का। और जो हमारी के है, जो हमारी बी स्पीसीज है, वो हमारी के सिलेक्शन को यहाँ पे फॉलो कर रही है, तो यानी कि ये हमारी कैसा होगा, इसके अंदर हमारा जो यहाँ पे सर्वाइवरशिप कर्व रहेगा वो हमारा कैसा आएगा, फर्स्ट टाइप का, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ग्रोथ की बात करें, तो अभी हमने जैसे बताया टाइप 3 हमारा किसके अंदर होता था, जिसके अंदर हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती थी, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होगा, जैसे कि अगर हमारी यहाँ पे इस टाइप की हमारी ग्रोथ थी, तो ये क्या करते हैं, टाइप 3 में हमने क्या बताया था, जैसे कि ये हमारा टाइप 3 होता था, तो इसके अंदर जो हमारे नंबर ऑफ इंडिविजुअल होते थे वे हमारे मैक्सिमम होते थे, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पे 1000 हमारे अगर ऑफ स्प्रिंग्स है, उसमें से मैक्सिमम की हमारे यहाँ पे क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती थी। तो अगर यहाँ पे हमारे मैक्सिमम की डेथ हो रही है, तो यहाँ पे ये जो स्पीसीज है वो क्या करेगी, जो अपने ऑफ स्प्रिंग है उनके नंबर यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देती है, ठीक है, क्योंकि इसको पता है कि इसके मैक्सिमम जो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग होंगे उनकी डेथ हो जाने वाली है, ठीक है। जैसे अगर ये सिर्फ 10 को यहाँ पे प्रोड्यूस करती है, ठीक है, तो यहाँ पे उनमें से 9 की डेथ होगी, सिर्फ एक ही सर्वाइव करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे 1000 को अगर यहाँ पे ऑफस्प्रिंग को यहाँ पे प्रोड्यूस करती है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसमें से अगर हमारे 900 की भी यहाँ पे अगर डेथ हो जाती है, तो हमारे 100 यहाँ पे सर्वाइव कर लेंगे, ठीक है। तो जो इसका यहाँ पे चांसेस रहेंगे, ठीक है, ऑफस्प्रिंग के यहाँ पे सर्वाइवल के, वे हमारे मैक्सिमम हो जाते हैं। तो इसीलिए जो हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है ना, वो हमारी कौन से पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करती है, जो हमारा यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन साइज है वो हमारा रैपिडली यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इसको पता है मैक्सिमम की यहाँ पे डेथ हो जाने वाली है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारी के सिलेक्शन यहाँ पे होता है, वो हमारे यहाँ पे कौन से पैटर्न को फॉलो करेगी, लॉजिस्टिक ग्रोथ की, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंट रहता है, ठीक है, अगर आर सिलेक्शन की हम बात करते हैं, तो वहां पे हमारा जो इन्वायरमेंट रहता है वो हमारा कैसा होता है, अनप्रेडिक्टेबल होगा, अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। और अनप्रेडिक्टेबल होने की वजह से क्या हो रहा था कि जो इसके यहाँ पे टोटल 1000 इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग थे, उसमें से 900 की यहाँ पे डेथ हो रही थी। यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है ना, वो हमारा एकदम से चेंज हो सकता है, उसको हम यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बात करें, जो के सिलेक्शन हमारी स्पीसीज रहती है, उसके अंदर जो हमारा इन्वायरमेंट होगा वो हमारा प्रेडिक्टेबल भी होगा, ठीक है, और जो हमारा कॉन्स्टेंट रहता है एक तरीके से। यहाँ पे हमारा जो इन्वायरमेंट रहेगा वो हमारा कैसा होता है, वेरिएबल होता है, चेंज होता रहता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें मोर्टेलिटी रेट के लिए, ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे आर सिलेक्शन स्पीसीज होती है, इसके अंदर जो मोर्टेलिटी रहती है ना, वो हमारी कैसी होती है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट। तभी तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन साइज था वो हमारा रैपिडली इंक्रीज हो रहा था, डेंसिटी के ऊपर इनका यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर हम के सिलेक्शन की बात करें, तो वहां पे हमारा कैरिंग कैपेसिटी का फैक्टर आ रहा था, तो वहां पे जो मैक्सिमम नंबर हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो रहे थे, हमने क्या किया था कि उनको हमें मेंटेन करके चलना है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो डेंसिटी है ना, वो हमारे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, यानी कि डेंसिटी डिपेंडेंट हमारे यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट रहेगी। अगर हमारी डेंसिटी एक पॉइंट से
यहाँ पे ज्यादा हो जाती है तो उस टाइम पे जो मोर्टालिटी रेट रहेगा वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा, तभी तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो हमारी यहाँ पे मेंटेन रहेगी। ठीक है, तभी तो ये हमारा मैक्सिमम लेवल पे जाने के बाद यहाँ पे हमारा एक कांस्टेंट हो जाता था ना। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो मोर्टेलिटी रेट रहेगा वो हमारा डेंसिटी डिपेंडेंट रहेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारा आर मैक्सिमम होगा, आर हमारा क्या होता था, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, और जो हमारे यहाँ पे आर सिलेक्शन स्पीसीज होती है उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे आर मैक्सिमम होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, हाई रेट होता है, हाई रेट ऑफ इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, लो रेट रहेगा एज कंपेयर टू आर सिलेक्शन। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारी आर सिलेक्शन हो गया और ये हमारा के सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें आर के लिए, ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ रहेगा, अगर हमारा यहाँ पे अब इंट्रिंसिक रेट इंक्रीज ज्यादा था तो जो हमारे यहाँ पे ग्रोथ रेट भी रहेगा वो हमारा क्या होगा, हाई होगा, यहाँ पे हमारा लोअर रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एज ऑफ रिप्रोडक्शन, अब इनको क्या पता है कि जो हमारे आर सिलेक्शन वाली स्पीसीज है, इनको यूं पता है कि जो इनका इन्वायरमेंट है वो हमारे यहाँ पे कैसा है, वेरिएबल है, चेंज होता रहेगा। तो जैसे ही इनकी यहाँ पे थोड़ी बहुत भी अगर इनको एज मिलेगी, ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन शो करेंगे ना वो अर्ली एज में कर लेते हैं, क्योंकि इनको पता है कि कल को जाके यहाँ पे इन्वायरमेंट हमारा प्रेडिक्टेबल नहीं है, वो हमारा चेंज हो सकता है, वेरिएबल है, तो उनकी डेथ हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो एज ऑफ रिप्रोडक्शन रहती है वो हमारी क्या होती है, यहाँ पे अर्ली रिप्रोडक्शन। ठीक है, और जो दूसरे हमारे यहाँ पे के सिलेक्शन में आएंगे, इसके अंदर हमारी जो यहाँ पे एज ऑफ रिप्रोडक्शन होगी वो हमारी कैसी होगी, यहाँ पे लेट, या फिर हम कह सकते हैं लेट रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो हमारी लेटर स्टेज आएगी, ठीक है, लेटर एज होगी, वहां पे हमारी यहाँ पे रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें बॉडी साइज के लिए, तो आर सिलेक्शन जो हमारी स्पीसीज रहती है उनके अंदर जो बॉडी साइज रहता है वो हमारा कैसा होता है, स्मॉल रहेगा, और जो के सिलेक्शन वाले हैं वहां पे हमारा लार्ज रहेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग की बात करें तो ये तो आपको यहाँ पे क्लियर ही है, आर सिलेक्शन के अंदर हमारे जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग होंगे वो हमारे कैसे होंगे, हाई होंगे, और यहाँ पे हमारे कैसे होंगे, लो रहेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये आर सिलेक्शन हो गया, ये हमारा के सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक पॉइंट आप यूं भी ध्यान में रख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या था, जो हमारे बॉडी साइज था वो हमारा कम था, और कम होने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग है वे हमारे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा हो रहे हैं। एक तरीके से यहाँ पे हमारा ट्रेड ऑफ चल रहा है, कि अगर आपको यहाँ पे एक फायदा मिल रहा है, फायदा क्या मिल रहा है कि यहाँ पे ऑफस्प्रिंग है वो हमारे ज्यादा हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक नुकसान भी होगा कि जो यहाँ पे बॉडी साइज रहेगा वो हमारा कम रहेगा। दूसरी तरफ यहाँ पे हमने क्या किया, जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग है उसको हमने कम कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए जो यहाँ पे बॉडी साइज रहेगा वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पेरेंटल केयर के लिए, पेरेंटल केयर, अब आप सिंपली देख सकते हो कि आर सिलेक्शन के अंदर हमारे जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग है वो हमारे बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, और बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे जो पेरेंटल केयर मिलेगी पर इंडिविजुअल वो हमारी कैसी होगी, कम होगी, तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे लोअर रहेगा। और जो के सिलेक्शन हमारी स्पीसीज होती है उसके अंदर हमारी जो पेरेंटल केयर रहेगी वो हमारी हाई रहेगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लाइफ स्पैन की, कि कितने टाइम तक यहाँ पे हमारे सर्वाइव करेंगे, तो ऐसा देखा गया है कि जो हमारे आर सिलेक्शन वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा पेरेंटल केयर कम है, ठीक है, तो इसी वजह से जो हमारे यहाँ पे लाइफ स्पैन भी रहता है वो हमारा कम रहेगा, या फिर हम कह सकते हैं शॉर्ट लाइफ स्पैन, और यहाँ पे हमारा जो लाइफ स्पैन रहेगा वो हमारा कैसा होता है, लॉन्गर। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारा यहाँ पे डिस्पर्शन रहता है, ठीक है, यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल होंगे वे अपने आप को किस तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो डिस्पर्सन अगर हम यहाँ पे देखें तो सिंपली सी बात है कि जो हमारे यहाँ पे केस सिलेक्शन है उसके अंदर हमारे जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है वे हमारे, जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग है वे हमारे कम है, तो यहाँ पे जो डिस्पर्सन भी रहेगा ना वो हमारे यहाँ पे कैसा होगा, कम ही रहेगा डिस्पर्सन। ठीक है, तो यानी कि अगर हम यहाँ पे इनकी जो डिस्पर्सन एबिलिटी रहेगी वो हमारी कैसी होगी, यहाँ पे पुअर होगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कैसा रहेगा, एक्सीलेंट। ठीक है, या फिर गुड हम कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बेटर रहेगा हमारा जो हमारे के सिलेक्शन स्पीसीज है उनसे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, जो हमारे यहाँ पे डिस्पर्सन हो गया। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कंपटीशन एबिलिटी के लिए, कि ये जो हमारी यहाँ पे पॉपुलेशन है वे हमारी जो स्पीसीज है वे हमारी किस तरीके की यहाँ पे कंपटीशन एबिलिटी शो कर सकती है। तो अगर हम यहाँ पे आर सिलेक्शन के लिए बात करते हैं तो इनकी जो यहाँ पे अगर हम बात करें कंपटीशन एबिलिटी की,
ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होती है, इनकी पुअर होती है। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे के सिलेक्शन के लिए बात करते हैं तो इनकी जो यहाँ पे कंपटीशन एबिलिटी रहती है वो हमारी कैसी होती है, ये हमारी यहाँ पे एक्सीलेंट होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें इन्वेजिव स्पीसीज के लिए, तो इन्वेजिव स्पीसीज के लिए हमारे यहाँ पे दो चीजें जरूरी होती है। पहला हमारे यहाँ पे होता है डिस्पर्शन। ठीक है, डिस्पर्शन हमारा किसके लिए ज्यादा, किसका सबसे बढ़िया था, जो हमारे यहाँ पे आर वाले थे। ठीक है, तो यानी कि इनका जो यहाँ पे इन्वेजिव स्पीसीज, जो इनकी इन्वेजिव एबिलिटी रहेगी वो क्या होगी, हमारे यहाँ पे बेटर होगी। ठीक है, और दूसरा हमारा होता है कि किस नंबर से यहाँ पे जो हमारी पॉपुलेशन साइज है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है, और वो भी हमारा किसका बेटर था, जो हमारा आर सिलेक्शन थे, और इनका हमारा क्या होगा, पुअर होगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर होते हैं जो कि हमारे यहाँ पे हमें यूं बताते हैं कि जो हमारे यहाँ पे दो एक कोई हमारी अगर पॉपुलेशन है तो वो हमारी किस टाइप के सिलेक्शन को यहाँ पे फॉलो करेंगी, वो आर सिलेक्शन को यहाँ पे फॉलो कर रही है या फिर हमारे के सिलेक्शन को, और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उनका जो पॉपुलेशन साइज या फिर जो उनके यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर होते हैं उनको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि जो हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ और जो हमारे यहाँ पे आर और के सिलेक्शन से रिलेटेड जो भी हमारे यहाँ पे PYQs है CSIR नेट के अंदर, उनको हम वहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे, जिससे कि हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।